इस वक्त हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। ये तहम्मुल और सब्र के साथ साथ मामला फहमी का वक्त है और ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। लेकिन जो बयानात मुख्तलिफ सियासी जमातों के आ रहे हैं और उस पर धमकी आमेज लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये किसी भी तरह से पाकिस्तान को एक संगीन तरीन और मुश्किल तरीन हालात में हम मिलकर धकेल रहे हैं, जिससे जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। आप एस्टेब्लिशमेंट का बार बार नाम लेंगे, कहीं अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का एक्सप्लेन करने वो आ गई ना, तो सब छुट्टी पे चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और आज़ाद, कुछ जुमले हैं जिनसे अब आपको आदी हो जाना चाहिए। पहला जुमला है रियासत की खातिर सियासत कुर्बान कर देंगे। दूसरा जुमला है मुल्क के वसीतर मफाद में हमें ये मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। यकीनन हम जानते हैं कि मुल्क के लिए वक्त तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हुकूमत भी बन रही है। लेकिन एक बात हर पाकिस्तानी को वाज़े है कि मुआशी हालात इस वक्त की आने वाली हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल होगी और उन्हें बहुत सारे अनपॉपुलर फैसले करने होंगे, ऐसे गैर मकबूल फैसले जिससे उनका वोट बैंक टूटेगा। लेकिन हम जानते हैं गुज़िश्ता रोज जब मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बयान दिया कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया, जिसके बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और ये कहा जाने लगा कि पाक फौज ने अपना बयानिया बदल लिया है। यकीनन इस प्रोपेगेंडा के ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी कि 9 मई का बयानिया बदला या नहीं बदला। लेकिन एक बात तो वाज़े है कि जिस तरह आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने गुफ्तगू की और ये जुमला फरमाया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब देने आ गई तो सारे सियासतदानों की छुट्टी हो जाएगी, तो हर पाकिस्तानी बशमूल मेरे ये सोचने पर मजबूर हुआ कि क्यों नहीं इस्टेब्लिशमेंट अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात का जवाब देने आती, ताकि सियासतदानों की वाकई छुट्टी हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि धांधली के जो इल्जामात गुज़िश्ता रोज फजलुर रहमान साहब ने लगाए और एहतजाज की कॉल दी, हम देख रहे हैं, फिर अमेरिका ने भी कहा कि धांधली की तहकीकात होनी चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए हकीकत क्या अफसाना क्या। तो यकीनन अब एहतजाज की कॉल भी है और एहतजाज में बहुत सारी जमातें उतर रही हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जो बात MQM पाकिस्तान ने की उसको हम आज तफसीलन डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के दुश्मन वक्त देख रहे हैं कि कब पाकिस्तान कमज़ोर हो उस पर हमला कर दें। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करना, पाक फौज पर तनकीद करना बहुत नुकसानदेह होगा। इतना नुकसान होगा जो कि नाकाबिल तलाफ़ी होगा जमहूरियत के लिए। वाज़े तौर पे वो यही कह रहे हैं कि मिलिट्री कू आ जाएगा, मार्शल लॉ आ जाएगा अगर सियासतदानों ने ये झगड़े की बातें, एहतजाज की बातें और ख़ास तौर पर पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाना बंद ना किया तो बड़ा मुश्किल वक्त मईशत के लिए, जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए सर पे खड़ा है। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बड़ी कमाल बात की। वो कहते हैं कि PTI को वोट इसलिए नहीं पड़ रहा कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, वो कह रहे हैं PTI को वोट इसलिए पड़ रहा है कि लोग दूसरी सियासी जमातों से नफरत इतनी करते हैं कि PTI को वोट पड़ रहा है। तो यकीनन ये सोचने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इस बात में बड़ी गहराई है जो आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की। और उन्होंने भी यही कहा कि सियासतदानों के काले करतूतों का इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर नहीं डालना चाहिए और ये डाला जा रहा है, जो कि इंतहाई गलत है। तो यकीनन आज MQM पाकिस्तान ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये भी कह दिया बीच में कि हम पाक फौज का दिफा करने नहीं आए हैं, लेकिन हालात के ऊपर जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करने आए हैं। यकीनन PTI की भी बात की जाए तो हम जानते हैं कि आज जो PTI की लीडरशिप है उसकी मुलाकात अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 से हुई और उस मुलाकात के बाद उन्होंने अपने KPK के चीफ मिनिस्टर पहले ऐलान कर दिया था, आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर का भी ऐलान कर दिया गया में आसलम इकबाल, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया सालार साहब, वज़ीर आज़म के कैंडिडेट का ऐलान तो गुज़िश्ता रात ही हो चुका था उमर अयूब साहब। साथ साथ ये भी कह दिया गया कि पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे PTI की जानिब से, और ये दोहराया गया ये बयानिया कि उनके पास 180 सीटें मौजूद हैं, 100 सीटें नहीं हैं, इसलिए वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। और ये भी कहा असद कैसर साहब ने कि उनको टास्क दिया गया है कि मुज़ाकरात करें, एहतजाज मिलकर करना चाहते हैं। उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दे दी। ये भी कहा कि फजलुर रहमान साहब से मुलाकात होगी, उनके साथ भी मुज़ाकरात होंगे। तवक्को की जा रही है कि आज रात ही मुलाकात हो जाएगी। PTI के असद कैसर साहब की फजलुर रहमान साहब से, आफ्ताब शेरपाव ग्रुप से रब्ता किया जाएगा, जमात इस्लामी, कौम परस्त जमातें और मिलकर एहतजाज का इरादा किया गया है।
PTI की जानिब से। यकीनन ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और साथ साथ ये भी डेवलपमेंट है कि गैस का बम गिरा दिया गया है, 60-65% गैस महंगी कर दी गई है। पेट्रोल जो कल रात नहीं बढ़ा, लोग बड़े खुश हुए, पेट्रोल नहीं बढ़ा। उनको बता दूं आज रात बढ़ने जा रहा है और बताया जा रहा है कि 4 से 11 रुपए के दरमियान पेट्रोल बढ़ सकता है। और यकीनन जो IMF की डेडलाइन थी फरवरी 15 की, उसके ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान ने गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, गैस बम गिरा दिया है। यकीनन ये भी मईशत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। मईशत, मैं कहता हूँ हमेशा से आपके सामने कि सियासतदानों के लिए और आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगी। ऐसी भी लोग बातें कर रहे हैं कि आने वाले नए वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ी गलती क्या होगी। लोगों का तज्जिया यह है, माहिरीन का तज्जिया यह है कि अगर उन्होंने इसहाक डार को दोबारा वजीर ख़जाना बना दिया तो इससे बड़ी मिस्टेक शहबाज शरीफ साहब नहीं करेंगे। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर आज हम तफसीलन अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, बहुत कमाल पैनल है मेरे साथ जिनका मैं तारुफ करवाऊँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, महमूद मौलवी साहब, रफ़ीक रजवाना साहब, खुर्रम हुसैन साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, सना मिर्ज़ा साहिबा सीनियर एनालिस्ट वो भी हमें ज्वाइन करेंगी एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा।